शीला और निक्की साथ में बैठी हुई थी। तभी निक्की अपने फोन में कैलेंडर देखते हुए बोलती है, माँ जी, शिवरात्रि का व्रत आने वाला है। हाँ हाँ बहू, मैं तो भूल ही गई थी। अच्छा हुआ तूने याद दिला दिया। अगले हफ्ते को है माँ जी व्रत। अच्छा, यानी अभी एक ही हफ्ता व्रत में है। आप शिवरात्रि का व्रत रखेंगी माँ जी? हाँ मैं तो रखूंगी बहू, तू रखेगी? हाँ माँ जी, मैं भी रखूंगी। हर साल रखती हूँ मैं ये व्रत। इतना कहने के बाद शीला कामों में लग जाती है। शाम को ही दोनों अपने कमरे में से हाथों में एक एक साड़ी लिए बाहर निकलती है और दोनों एक दूसरे को देखकर बोलती हैं, माँ जी, आप भी नई साड़ी और ब्लाउज सिलवा लीजिए। हाँ बहू, मैं ब्लाउज सिलवाने ही जा रही हूँ। तू भी वहीं जा रही है क्या? हाँ माँ जी, वही जा रही हूँ। चलिए साथ ही चलते हैं। दोनों सास बहू शिवरात्रि पर नई साड़ी पहनने के लिए अपना अपना ब्लाउज सिलवाने के लिए टेलर के पास जाती हैं, जहाँ शीला बोलती है, भैया शिवरात्रि पे ना साड़ी पहननी है तो टाइम से ना ब्लाउज सिल कर दे देना, मेरी और मेरी बहू का। अरे मैडम जी, क्या कर रही हैं आप? अरे एक तो कपड़ा इतना सिलना पड़ रहा है लोगों का। अरे सिल कर हमारे हाथों में दर्द हो गया है, लेकिन आप कह रही हैं आपको ब्लाउज चाहिए शिवरात्रि के दिन। अरे कैसे दे देंगे? अरे देख रही हैं, अरे शादी फंक्शन इतना कुछ चल रहा है, ऊपर से शिवरात्रि आ गया। अरे कहाँ से सिलेंगे इतना? अरे शिवरात्रि को नहीं मिल पाएगा, मुश्किल है। ऐसे कैसे नहीं मिल पाएंगे? एक्स्ट्रा पैसे ले लेना। अरे आप चाहे एडवांस पैसे देकर जाओ या कुछ भी देकर जाओ, अब ब्लाउज तो हम नहीं दे पाएंगे, कह देते हैं। अरे हमें व्रत रखना है, नए कपड़े पहनने हैं। अरे तो इतना है तो रेडीमेड खरीद लो ना। अरे काहे हमारा जीना हराम कर रही हो? लेकिन हम कह देते हम नहीं सिल पाएंगे, ठीक है? अगर चाहिए तो रेडीमेड ले लो जाकर, वरना हमारा दिमाग मत खराब करो, वरना ये बनाएंगे भी नहीं हम। शीला और निक्की अपनी अपनी साड़ी और ब्लाउज उठाकर बाजार जाती हैं। अपनी अपनी साड़ी से मैच करते हुए रेडीमेड ब्लाउज ले लेती हैं। साथ ही चूड़ियां, गहने और कई सारी चीजें भी लेती हैं। शॉपिंग करने के बाद दोनों सास बहू घर आ ही रही होती हैं, तभी रास्ते में उन्हें उनकी पड़ोसन सरला मिल जाती है और सरला उन्हें रोकते हुए बोलती है, अरे बड़ी शॉपिंग करके आ रहे हो दोनों? बस वो शिवरात्रि का व्रत रखना था ना आंटी जी, इसीलिए उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। हाँ, कुछ साड़ियाँ और चूड़ी गहने लेकर आए थे, क्योंकि व्रत रखना है ना। व्रत रखा है कि शादी में जाना है? अरे आंटी जी, शिव जी का दिन है, अब उस दिन हम तैयार भी ना हो क्या? सही है, व्रत के नाम पे ना तुम दोनों अपना शौक पूरा कर रहे हो। तुमसे क्या हमने कोई सलाह मांगी है सरला? मांगी तो नहीं थी, पर सही बात कहने में क्या ही बुराई है। मैंने दे दी सलाह, अगर तुमको बुरी लगी हो तो मैं इसमें क्या ही कर सकती हूँ। माँ जी, आप घर चलिए, छोड़िए इनकी बातों को। निक्की और शीला घर आ जाते हैं। घर आकर वो अपने अपने कामों में लग जाते हैं। जैसे तैसे एक हफ्ता गुजरता है और आखिरकार शिवरात्रि का शुभ दिन आ जाता है। दोनों सास बहू सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार होती है और व्रत की शुरुआत करती है, जिसके बाद दोनों अपनी अपनी पूजा की थाली लिए पास के मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए पहुंच जाती हैं। मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी लाइन लगी हुई थी, जिसे देखकर शीला बोलती है, हे भगवान, सारे लोग इसी मंदिर में आए हैं क्या जल चढ़ाने? लग तो ऐसे ही रहा है कि दूसरे मोहल्ले के लोग भी यहीं आ गए हैं। शीला और निक्की दूसरे वाले मंदिर में चले जाते हैं। दोनों सास बहू शिव मंदिर की तरफ चल देती हैं। वहाँ तो पहले से भी ज्यादा भीड़ थी। ये देखकर निक्की बोलती है, लगता है माँ जी सारी मंदिरों में भीड़ है, हम इसी मंदिर की लाइन में लग जाते हैं, थोड़ी देर बाद तो नंबर आ ही जाएगा। ठीक कह रही है बहू, नंबर तो आ ही जाएगा, पर थोड़ा समय लगेगा। सजी धजी दोनों सास बहू शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए लाइन में लग जाती हैं। उन दोनों को इतना ज्यादा ओवर तैयार देखकर लाइन में लगे हुए लोग उन्हें देखकर मजाक बनाने लगते हैं और उन पर हंसने लगते हैं। लोग उनकी तरफ देखकर हंस रहे थे, ये देखकर दोनों आपस में बात करती हैं। तभी निक्की बोलती है, लगता है माँ जी हमको ज्यादा ही अच्छे लग रहे हैं, तभी तो हर कोई हमारी तरफ देख रहा है। बिल्कुल बहू, आखिर इतना खर्चा किया है हमने शिवरात्रि पर, हम नहीं चमकेंगे तो और कौन ही चमकेगा? तभी तो सब लोग मुड़ मुड़ कर एक बार नहीं हमें बार बार देख रहे हैं। देखने दे बहू, बस भगवान हम लोगों को बुरी नजर से बचाए रखे। 2 घंटे के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार शीला और निक्की का शिवलिंग पर जल चढ़ाने का नंबर आता है। दोनों एक साथ जल अर्पित करती हैं, साथ ही बाकी का सामान भी शिव के चरणों में रखती हैं और प्रार्थना करके मंदिर से बाहर निकलती हैं। तभी निक्की बोलती है, एक इम्पोर्टेंट काम तो रह ही गया। क्या काम रह गया बहू? अरे हमने तो स्नैपचैट पर फोटो अपलोड ही नहीं की। अरे हाँ, हम तो फोटो लेना भूल ही गए, चल जल्दी से फोटो लेकर आते हैं। इतना कहकर शीला और निक्की मंदिर की भीड़ से निकलते हैं और हाथ में थाली लिए कई सारे फोटो खिंचवाते हैं, जिसके बाद वो सारे फोटो स्नैपचैट और बाकी सारे फोटो सोशल मीडिया पर डाल देती हैं और कैप्शन लिखते हुए बोलती हैं,
#शिवरात्रि, #सास बहू, #शिवरात्रि का व्रत और ये आखिरी #शिवलिंग पर जल चढ़ाना। अरे बहू, मुझे भी सारे फोटो सेंड कर देना, मैं भी व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाऊंगी। हाँ माँ जी, मैं आपको हमारी सारी फोटो सेंड कर दूंगी। चल चल घर चलते हैं और घर जाके भी फोटो लेंगे। दोनों सास बहू ऐसे ही हैशटैग करती हुई अपने घर आ जाती हैं। घर जाने के बाद शीला भी अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर फटाफट से फोटोज लगाती है और बैक टू बैक दोनों के पास मैसेजेस और फोटो के कॉम्प्लीमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं। दोनों मैसेज का जवाब देने में बिजी हो जाती हैं। शीला बोलती है, देखा, शिवरात्रि पे व्रत की फोटो अपलोड करने से कितना बड़ा फायदा हुआ है। जो लोग मुझे मैसेज ही नहीं करते थे, उन्होंने भी मेरी फोटो पे कमेंट करे हैं। हाँ माँ जी, स्नैपचैट पर तो मेरे पास भी कई लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है। लगता है भोलेनाथ की कृपा हो गई है हम दोनों पे। हाँ माँ जी, जय शिव शंभू। निक्की और शीला का ध्यान व्रत से ज्यादा अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर था। जो फोटोज उन्होंने पोस्ट की थी, उनका ध्यान सिर्फ अपने लिबास पर था। आधा दिन दोनों सास बहू ऐसे ही बिता देती हैं। तभी निक्की बोलती है, माँ जी, मुझे ना बहुत ज्यादा भूख लग रही है। भूख तो मुझे भी लग रही है बहू, लेकिन करे तो करे क्या। माँ जी, हम बेर खा सकते हैं ना? नहीं नहीं बहू, अभी व्रत खुलने के बाद ही खा सकते हैं। तो चाय तो पी सकते हैं ना? हाँ हाँ, चाय तो पी ही सकते हैं। चलो ठीक है, फिर मैं चाय बनाकर लाती हूँ, तसल्ली से चाय पियेंगे। इतना कहकर वो चाय बनाने लगती है। दोनों सास बहू आराम से बैठकर चाय का कप हाथ में पकड़े चाय की चुस्कियां ले रही थी। तभी निक्की अपने फोटो को स्नैपचैट पर अपलोड कर देती है। कुछ देर बाद उसके घर सरला आती है और बोलती है, कैसा चल रहा है दोनों सास बहू का शिवरात्रि का व्रत? बहुत बढ़िया बीत रहा है आंटी जी, आप बताइए। मेरा भी बहुत अच्छा चल रहा है, बस अभी शिव जी के भजन सुन के आ रही हूँ। अच्छी बात है। तुम दोनों ने भजन नहीं सुने? नहीं नहीं, हमने नहीं सुना। हाँ हाँ, सही बात है। फोटो खींचना या फोटो अपलोड करने से फुर्सत मिले जब ना तुम ये भजन सुनोगी। सरला तो फिर से बोलने लग गई। अरे सही तो बोल रही हूँ, मोहल्ले की ना सारी औरतों ने तुम्हारी जो फोटो देखी है ना, सब तुम्हारा मजाक बनाने में लगी हैं। अरे लोगों का तो काम होता है दूसरों को देखकर हंसी मजाक उड़ाना। अब क्या ही कर सकते हैं, तुम दोनों अपना खुद मजाक बनाना चाहती हो, काम ही ऐसा कर रहे हो। हम जो कर रहे हैं ना, हमें करने दे। तुम क्यों बेवजह हम दोनों को बताने आ रही हो सब कुछ? क्योंकि मैं तुम दोनों को ना अच्छा सोचती हूँ, इसलिए बता रही हूँ। बात बात पर तो हमारी बेइज्जती करती रहती है। बेइज्जती नहीं करती, बस तुम्हें ना सही रास्ते पे दिखाने की कोशिश करती हूँ। अब बस करो सरला। व्रत का मतलब पता है क्या होता है? सजना संवरना नहीं होता, या सोशल मीडिया पे दिन भर एक्टिव रहो। व्रत का मतलब ये होता है कि दिन भर प्रभु के चरणों में समर्पित रहना और ईश्वर का नाम जपना, भगवान का दिन भर नाम जपना, यही होता है व्रत का मतलब। हाँ हाँ ठीक है आंटी जी, अब आप जाइए। निक्की जोर जबरदस्ती करके सरला को वहाँ से भेज देती है। शाम हो जाती है। दोनों सास बहू का भूख से बुरा हाल हो चुका था। रसोई में दोनों अपना अपना व्रत खोलने के लिए पसंदीदा व्रत में खाए जाने वाले पकवान बना रही होती हैं। सारा खाना तैयार होने के बाद निक्की और शीला खाने के टेबल पर बैठ जाती हैं और अपना फोटो खींचने का कार्यक्रम शुरू कर देती हैं। एक के बाद एक फोटो खींचकर दोनों अपलोड करती जाती हैं। तभी निक्की बोलती है, अब देखना कैसे लोग कमेंट्स करेंगे और कॉम्प्लीमेंट आते हैं हमारा खाना देखकर। सही कह रही है, मैंने तो सलाद की भी फोटो स्टेटस पे लगा दी है। फोटो में तो ये खाना कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन पता नहीं खाने में उतना ही अच्छा लगेगा या नहीं। मुझे तो लगता है खाने में भी उतना ही अच्छा होगा। हाँ हाँ बहू, बहुत ज्यादा। चलिए माँ जी, जल्दी से पूजा कर लेते हैं और फिर व्रत खोलते हैं। हाँ बहू चल। दोनों सास बहू मंदिर में पूजा करती हैं और आराम से बैठकर व्रत का बनाया हुआ सारा खाना खाती हैं और आराम से सो जाती हैं। अगले स्पॉट दोनों सास बहू घर का कामकाज करने के बाद बाहर आती हैं, तो मोहल्ले की सभी औरतें उन्हें देखकर जोर जोर से हंसने लगती हैं। शीला और निक्की को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये सब कुछ हो क्या रहा है। तभी एक औरत बोलती है, देखो देखो, वो दोनों बाहर आ गई। अरे जरा देखो देखो, कल का मेकअप भी आज भी ना थोपा हुआ है, लगा हुआ है कितना ज्यादा। आप लोग हमें देखकर ऐसे हंस क्यों रहे हैं? बहू, आज फोटो नहीं डालोगी क्या महाशिवरात्रि के बाद की? डालो डालो, सास बहू की दोनों की फोटो डालो। अरे तुम जैसे जो लोग हैं ना, भगवान का नाम भी नहीं छोड़ते हो। अरे उनके नाम का ना ढोंग करते रहते हो पूरे टाइम। तुम सब कहना क्या चाहती हो? तुम दोनों दिखाना क्या चाहती हो? खुद को चमकाकर अच्छा दिखाकर कोई व्रत नहीं होता। अरे व्रत में भगवान की आस्था जरूरी होती है, ना कि चेहरे को चमकाने से कुछ होता है।
और ये फोटो खींचना ना बंद कर दिया करो, ये दिखावा करना जरूरी नहीं है। अरे तुम दोनों को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे शादी में जा रही हो। पूरे मोहल्ले भर में सारे तुम्हारे ही गुणगान गाते रहते हैं। अरे कल शिवरात्रि थी, लेकिन तुम दोनों ने शिवरात्रि का व्रत ना ढोंग जैसा बना रखा है। अरे पूरे टाइम फोटो अपलोड कौन करता है? भगवान को ना मन से याद किया जाता है, और तुम फोटो में याद कर रही हो, फोन में याद कर रही हो। ऐसा थोड़ी होता है। अरे तुमने सुबह से क्या खाया, क्या पहना, क्या चीज की, पूरे दिन सारे मोहल्ले भर में सबको पता चल गया है। कोई भी ऐसा नहीं है जो तुम्हारे बारे में ना जानता हो, सबको पता चल गया है। ऐसी मोहल्ले की सारी औरतें मिलकर शीला और निकी की बड़ी बेइज्जती करती हैं। शर्म के मारे दोनों सास बहू जल्दी से घर के अंदर आ जाती हैं। सरला को जब ये बात पता चलती है तो वो जल्दी से शीला के घर पहुंचती है और सरला को देखकर शीला बोलती है, आजा सरला आजा, तेरी ही कमी थी। नहीं नहीं, तुम दोनों को सुनाने के लिए थोड़ी आई हूँ मैं। तो फिर किस लिए आई है? तुम्हें हौसला देने आई हूँ। लोगों की बातें सुन के ना तुम्हें बुरा लगा होगा, इसलिए तुम्हारे जख्म को ना कम करने के लिए आई हूँ। मैं और मेरी बहू तो बस अपना शिवरात्रि का व्रत एंजॉय कर रही थी, लेकिन लोगों को तो हमारा जुलूस बनाना होता है। जुलूस लोगों ने नहीं बनाया, तुम लोगों ने खुद अपने हाथों से बनाया है। वो कैसे आंटी जी? मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था, लेकिन नहीं, तुम्हें मेरी बात कहाँ समझ आएगी। और फिर लोगों ने तुम्हें घुमा फिरा के वही बातें बोली। अच्छा ये सब छोड़ो, मेरी बात को गौर से सुनो, और हाँ, मेरी बातों को समझने की कोशिश करना। ये सारी बातें सुनने के बाद निकी और शीला को अपनी गलती समझ आती है, लेकिन दोनों कुछ नहीं कहती और सरला भी वहाँ से चली जाती है। वक्त गुजरने के बाद लोग इस बात को भूल जाते हैं। अगले साल फिर से शिवरात्रि का व्रत आता है और इस बार दोनों सास बहू बिना किसी चीज का दिखावा करके बड़े ही सीधे सादे कपड़ों में तैयार होती हैं और नंगे पांव मंदिर जाती हैं, जहां जाकर वो श्रद्धा के साथ शिवलिंग पर जल चढ़ाती है। फिर भिखारियों को भी वो दान देने का काम करती हैं। ये देखकर पंडित बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रही हो तुम दोनों। शिव भगवान तुम्हारा कल्याण करे, तुम्हारे व्रत को सफल करे और तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होए। आपका धन्यवाद पंडित जी। आशीर्वाद दीजिए पंडित जी। ये कहकर दोनों पंडित जी के चरण स्पर्श करते हैं और घर जाकर दोनों शिव जी के भजन गाकर अपना मन लगाकर बहुत देर तक भक्ति करती हैं। सही मायनों में वो व्रत को विधि विधान के अनुसार करती हैं और शिव की पूजा करती हैं। इसके बाद दोनों सास बहू मिलकर बहुत सारी मात्रा में आलू पूरी का लंगर बनाकर तैयार करती हैं और पूरे मोहल्ले में दिल खोल कर श्रद्धा के साथ तैयार किया हुआ लंगर बांट देती हैं। सुबह से लेकर शाम तक दोनों अपने फोन को बिल्कुल नहीं छूती। ये सब कुछ देखकर सरला और बाकी सभी मोहल्ले की औरतें उनकी बहुत तारीफ करती हैं। शाम को व्रत संपन्न होता है और दोनों सास बहू जमीन पर बैठकर भोजन ग्रहण करती हैं। तभी वहाँ पर सरला आती है और बोलती है, इसे कहते हैं सच्ची भक्ति और सच्ची श्रद्धा। दिल जीत लिया तुम दोनों ने आज मेरा। आंटी जी, हमने जो कुछ भी सीखा है ना सिर्फ आपसे ही सीखा है, क्योंकि अगर आप हमें समझाती नहीं ना तो हमें समझ भी नहीं आता। सही कह रही है बहू। अगर सरला तूने हमें प्यार से नहीं समझाया होता ना तो शायद हम अभी ढोंग भरी जिंदगी में जी रहे होते। कोई बात नहीं, ईश्वर ना किसी न किसी के जरिए ना अपने दिल की बात ना अपने भक्तों तक पहुंचा ही देते हैं। समझ लो कि शिव जी ने ना अपनी बात मेरे जरिए तुम्हारे तक पहुंचा दी। बात तो बिल्कुल सही कही है आपने। चलिए अब आप भी अपना व्रत खोल लीजिए, हम सारे साथ में खाना खाएंगे। बिल्कुल, क्यों नहीं। वैसे भी अभी मैं पूजा करके ही आ रही हूँ। इतना कहकर सरला और निकी के साथ वो भी शिवरात्रि के भजन का आनंद लेती है।